हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं हम यार C++ प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हैं तो इसको फॉलो करिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं फिर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपने C पढ़ रखी है तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा C++ पढ़ना, क्योंकि C के बाद ही C++ आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार C++ कब आई है, किसने डेवलप किया है। तो इसको डेवलप किया है जॉन स्ट्राउस्ट्रप ने, ठीक है, यही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं खुद अभी एक वीडियो देख कर आ रहा हूँ। तो जॉन स्ट्राउस्ट्रप ने 1979 में AT&T बेल्स लैब में C++ का आविष्कार किया था। और C++ कैसे उन्होंने बनाई, क्या उनके दिमाग में आया। तो यार सिमुला करके एक लैंग्वेज थी जिसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर था, और एक C हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली थी। दोनों को उन्होंने कंबाइन करके एक C विद क्लासेस नाम की उन्होंने लैंग्वेज बनाई, जिसको बाद में C++ बोल दिया गया। तो C के बाद आई C++। प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, कुछ लोगों को पता होगा। तो C++ मतलब C का एक बड़ा स्वरूप। C को आप बोल सकते हैं सबसेट, C++ हो गया यार आपका सुपरसेट। C++ के फीचर्स की बात करें यार तो सबसे पहला फीचर आता है इसका यार, ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इसका बहुत ही सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। C++ इज क्लोज टू हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो चीज़ें हो रही है सारी हार्डवेयर के थ्रू ही हो रही है। तो हार्डवेयर के जितना ज़्यादा क्लोज होगी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इवेंचुअली 1-0 में ही कन्वर्ट होगी, इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हार्डवेयर से ही जाएगी। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है यार, दो लोग हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी। उसी तरह से C++ का और हार्डवेयर का डिस्टेंस कम है, इट इज़ क्लोज टू हार्डवेयर, इसलिए ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए हमारा जो है मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेस हमको मिलता है, ठीक है। दूसरा इसका फायदा देखते हैं। पहला तो हो गया आपका फास्ट, दूसरा हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके हाथों में कंट्रोल होगा कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको मेमोरी एलोकेट करना है तो आप कर सकते हैं, मेमोरी आपको अगर डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यार आपको C++ प्रोवाइड करता है, इसलिए दूसरा एडवांटेज होगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट। और तीसरा एडवांटेज है हाई परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इतनी फास्ट लैंग्वेज है तो आप बड़े बड़े कोड्स, जो एक गेम डेवलपर होता है, गेम डेवलपमेंट होता है, उसमें C++ का यूज़ किया जाता है। गेम के जो इंजन्स होते हैं उसमें C++ का यूज़ किया जाता है। जो एडोबी प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर है उनको डेवलप करने के लिए C++ का यूज़ किया जाता है। तो ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है। भारी भारी चीज़ें C++ बहुत आसानी से, बहुत ही फ्लो में आसानी से कर लेता है। तो C के बाद एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट आया C++ का, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंक्लूड की गई है। तो उसके कॉन्सेप्ट सारे आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो यार शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे इस लेक्चर के साथ। इंस्टॉलेशन आपका जो है GCC आपका जो कंपाइलर है, MinGW कंपाइलर है, उसका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इंस्टॉलेशन की बात हो चुकी है यार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब अपने पहले प्रोग्राम की। इंस्टॉलेशन हो चुका है कंपाइलर का, मैं VS कोड चला रहा हूँ। VS कोड में मैं अपना पहला प्रोग्राम लिखूंगा और उससे पहले आपको समझाऊंगा इस प्रोग्राम में हर एक लाइन, हर एक शब्द का क्या मतलब होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फाइल का नाम है first.cpp, ठीक है। .cpp यार आपका C++ का एक्सटेंशन होता है, बहुत ही बेसिक सी बात है। उसके बाद पहली लाइन आती है आपकी #include IOStream। इस लाइन का क्या मतलब है? टेक्निकली भाषा में बात की जाए तो इस लाइन को कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब कंप्यूटर से आप बात करते हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपके होने वाले हैं। पहली लाइन से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को क्यों बोलते हैं? प्री प्रोसेसर मतलब कंपाइलेशन शुरू में ही आप बोल रहे हैं कि हमें क्या क्या फाइल्स चाहिए, क्या क्या फाइल्स चाहिए। #include IOStream, ये आप कहना चाह रहे हैं IOStream एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब यार ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड के कुछ फंक्शंस, कुछ ऑब्जेक्ट्स ये मुझे चाहिए अपने कोड में, मुझे यूज़ करना है। तो आप बोल रहे हैं कंप्यूटर को कि IOStream मुझे चाहिए, मुझे ला करके दे और मेरे इस प्रोग्राम में जो है इंक्लूड कर दे। तो इसका यही मतलब हुआ #include IOStream, ठीक है। आपकी क्लैरिटी के लिए आपको लिख देता हूँ। IOStream मतलब क्या होता है? इनपुट, IO मतलब इनपुट और आउटपुट। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आपके बहुत सारे कुछ ऐसे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम जो Cout यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Cout के अभी देखते हैं। उसके बाद यार थर्ड लाइन से ले करके 8th लाइन तक ये आपका जो पूरा एक ब्लॉक बोल लीजिए, एक स्कोप बोल लीजिए, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पर, इंट क्या है यहाँ पर, ठीक है। इंट आपका जो है इंटीजर है।
आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो आपका है रिटर्न टाइप, वही लास्ट में आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये सारे हम फंक्शंस में बात करेंगे, बहुत ही बेसिक सा स्टफ है। सिंपल भाषा में आपको ये समझना है कि कोई भी C++ या C का प्रोग्राम जो है उसका जो गेट होता है, हर एक घर का एक गेट होता है, उसी से हम अंदर जाते हैं, तो प्रोग्राम का भी एक गेट होता है, वो गेट यहाँ पर है मेन, ठीक है। मेन फंक्शन आपका गेट है, ठीक है। और गेट कैसा होता है, ठीक है, गेट ऐसा होता है तो फंक्शन में भी ऐसा एक लगा हुआ रहता है। मेन के बाद भी ऐसे दो आपको जो है पैरेंथेसिस मिलेंगे, तो ये पैरेंथेसिस है और ये मेन है, ठीक है। तो मेन आपका नाम है और पैरेंथेसिस जो है उससे आप समझेंगे कि एक फंक्शन है। फंक्शन के बाद अगर फंक्शन का स्कोप खुलता है, उसको खोला जाता है कर्ली ब्रेसेस से, बंद किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के कर्ली ब्रेसेस है, खोला बंद किया। उसके बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगता है। ये एक छोटी सी बात है, ये जो सेमीकोलन आपको दिख रहा है हर स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर तो भैया आपने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, तो यार कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत ईजी है। STD अभी इतना समझिए, स्टैंडर्ड। STD मतलब स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, आगे पढ़ेंगे। Cout क्या है? तो यार Cout एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट जो हम IOStream से मंगाए हैं। IOStream हमने इंक्लूड करा था, बिल्कुल करा था। तो IOStream से हमने Cout मंगाया है और Cout के बाद ये जो है इंसर्शन ऑपरेटर, इसको लगाना पड़ता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यार Cout हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब मुझे ये प्रिंट करना है। Cout का फुल फॉर्म कॉन्सोल आउटपुट। हम आउटपुट देना चाह रहे हैं। पहला प्रोग्राम क्या होता है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना। तो हम आउटपुट देना चाह रहे हैं, तो आउटपुट क्या देना है वो बताएंगे डबल कोटेशंस में। तो डबल कोटेशंस में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके अंदर जो भी लिखेंगे यहाँ पर वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर। तो स्टैंडर्ड, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर Cout और इंसर्शन ऑपरेटर, फिर हेलो वर्ल्ड, और ये पूरा स्टेटमेंट खत्म हुआ तो एक सेमीकोलन लग गया। लास्ट में रिटर्न 0। ये तो आपकी फंक्शन की बातें हैं। अभी साहब ये याद रखना है आपको कि इंट मेन है, तो जो इंट है आपका, ठीक है, अगर वो इंट है तो रिटर्न 0। अगर वॉइड है, वॉइड मतलब खाली, कुछ नहीं, नल, वॉइड है तो कुछ नहीं करना, रिटर्न 0 वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड Cout और फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा करके और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसमें मेरे को बहुत सारे Couts लिखने हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे जो है Cout लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए रिटर्न 0 के पहले, ऑब्वियसली रिटर्न 0 के पहले ही मैं Cout लिखूँगा, तो यहाँ पर मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड, फिर ऐसा लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा Cout, फिर ऐसा करके और कुछ भी मैं अपने टाइप कर दूंगा, कॉन्सोल आउटपुट मुझे मिल जाएगा। तो क्या है, मुझे बार बार करना पड़ेगा? जी नहीं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। अब यूजिंग नेम स्पेस STD क्या भला है, आपने बहुत जगह देखा होगा। तो हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस और फिर हम लिखते हैं STD। अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही आसान है, मैं ये हटा दूंगा, इसको सेव करूंगा, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस STD लिखने से मेरे को STD हटाना पड़ा, या मैंने हटा दिया, उसके बिना भी प्रोग्राम चल गया, ये क्या चीज़ हुई? तो ये बहुत ही आसान है। ऐसा समझिए, IOStream जो है, IOStream बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है, इसको हेडर फाइल बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। तो ये आपका हेडर फाइल है। तो IOStream जो हेडर फाइल है उसमें बहुत सारे फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें रखी हुई है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ये STD नहीं लिखता हूँ, ठीक है, STD नहीं लिखता हूँ और मैं सिर्फ Cout लिखता हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कौन से Cout? बहुत सारे Couts हो सकते हैं अंदर, है ना। उसको कौन सा पता चलेगा कौन से Cout को हमें जो है यूज़ करना है? उसके लिए हम बताते हैं कि हम STD लिखेंगे, डबल कॉलन लगाएंगे, मतलब स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजॉल्व करेंगे कि यार STD जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर वाला Cout उठाइयो। जब जब लिखेंगे तब तब स्टैंडर्ड लगाएंगे और बताएंगे कि यार ये वाला Cout उठाइयो। तो उसकी जगह ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन? नेम स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेम स्पेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग, मतलब पहले ही बता दो प्रोग्राम को, गेट में घुसने से पहले, मेन में घुसने से पहले बता दो प्रोग्राम को, ठीक है, कि यार मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। तो मैं लिख दूंगा यूजिंग नेम स्पेस, मतलब कि मैं यह नेम स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ। तो यूजिंग नेम स्पेस
std। अब क्या होगा, प्रोग्राम चला, प्रोग्राम कहाँ से चला, लाइन नंबर, मतलब शुरू में ये चीज़ें हो गई, एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है, ये तो प्री प्रोसेसिंग है, एंट्री पॉइंट ये है। तो प्रोग्राम चला, मेंस है, उसके बाद उसको जैसे ही सी आउट मिला तो उसने देखा कि ठीक है, मुझे जस्ट बगल में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है std कॉलन कॉलन, तो मुझे सी आउट कौन सा यूज़ करना है ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो मुझे लाइन नंबर 2 में ही आपने बता दिया कि यार आपको नेम स्पेस std यूज़ करना है, तो ठीक है, मैं हमेशा std वाला ही नेम स्पेस यूज़ करूँगा, std से ही सी आउट को लूँगा। तो आप सी आउट करें, सी इन करें, वो हमेशा std से होने वाला है। इसलिए ये फ़ायदा होता है यार कि पहले लिख दो यूजिंग नेम स्पेस std, फिर कहीं आपको std कॉलन कॉलन लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके बाद आपको क्या डाउट आएगा इस प्रोग्राम में, यार कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो इंट है लास्ट में वही रिटर्न करना है, ठीक है, कोड अपना इसके अंदर होना चाहिए। शुरू में ये जो था इसको यार मैं कॉमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, और इसके अंदर जो IO स्ट्रीम है उसको बोलते हैं अपन हेडर फाइल। बहुत बढ़िया, ये हेडर फाइल हो गया, ठीक है। ये std माने स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड से आप ले आए, ठीक है। उसके बाद ये अपना है, ये है मेन फंक्शन, और उसके बाद आपका जो है सी आउट है, सी आउट को क्या बोलते हैं, कंसोल आउटपुट, ठीक है, कंसोल आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यार ये है आपका रिटर्न टाइप बोल लो या फिर रिटर्न स्टेटमेंट बोल लो, ठीक है। हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन से खत्म होगा। उसके बाद आपका जो कर्ली ब्रेसेस खुला है वो बंद होगा, उसके अंदर ही सारा कोड होगा। तो ये था आपका पहला C++ का प्रोग्राम। बहुत आसान है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉलेशन की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और इस प्रोग्राम को चलाइए, इस प्रोग्राम को बार बार खुद से बिना देखे लिखिए। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है, अगर आप एक इंटरमीडिएट है, फिर भी मैं मानता हूँ यार ज़रूर से आपने इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो में। तो यार यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं, पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।